स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध के हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन हमले का दावा किया है, जबकि समुद्र में भी तनाव लगातार बढ़ रहा है। लाल सागर से लेकर हॉर्मुज तक सैन्य गतिविधियां तेज हैं और सऊदी जैसे देश नए सुरक्षा गठबंधन के साथ मैदान में उतर रहे हैं। आखिर कैसे ये संघर्ष पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक व्यापार के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम बातचीत करेंगे। कुछ दिनों की खामोशी के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बारूद, मिसाइल और ड्रोन फिर निकल आए हैं। पश्चिम एशिया की जंग एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने अहमद अल जाबेर एयरबेस पर ड्रोन हमला करने का दावा किया है। हमले में लड़ाकू विमानों के शेल्टर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और सैन्य उपकरणों के भंडार ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिका की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ईरान ने इस हमले को अमेरिकी कार्रवाई का जवाब बताया है। ईरान ने कहा है कि हाल ही में अमेरिका द्वारा किशन द्वीप पर किए गए हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई थी। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने इसे आतंकी हमला बताते हुए कहा कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी। वहीं इराक में हुए अमेरिकी सऊदी हमलों में मारे गए ईरान के 5 IRGC जवानों के शव ईरान पहुंच गए हैं। अमेरिका और सऊदी अरब ने बुधवार को इराक में ईरान समर्थित हथियारबंद गुटों के खिलाफ हवाई हमले किए थे। इन हमलों में इराक के शक्तिशाली ईरान समर्थित संगठन हशद अल शाबी के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब समुद्री रास्ते जंग का बड़ा मोर्चा बनते जा रहे हैं। एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण व्यापार ठप होने जैसी स्थिति बनी हुई है, तो दूसरी तरफ यमन के हूती लाल सागर में जहाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने मिलकर मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस अलायंस बनाने का ऐलान किया है। इसका उद्देश्य बाब अल मंदेब, लाल सागर और अदन की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस गठबंधन में शामिल होने के लिए 50 देशों को न्योता भेजा गया है। हूती समूह ने 20 जुलाई को सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया था। इस नए गठबंधन में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन, जिबूती, सोमालिया, सूडान और कोमोरोस शामिल हैं। उधर IRGC ने अमेरिकी सुरक्षा घेरे में हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 तेल टैंकरों को रोकने का दावा किया है। ईरान का कहना है कि ये जहाज तय रास्ते के बजाय दूसरे मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। वहीं मिस्र भी इस संघर्ष की चपेट में आता दिखाई दे रहा है। मिस्र की सरकार ने दमियाता बंदरगाह पे हुए ड्रोन हमलों की जांच शुरू कर दी है। इस हमले में अमेरिका के 2 गैस जहाजों में आग लग गई थी। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका जताई है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। इस बीच ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को रोकने का प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में एक वोट से गिर गया। गुरुवार को हुई वोटिंग में इसके पक्ष में 49 जबकि विरोध में 50 वोट पड़े। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता तो अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर हमलों से पहले संसद की मंजूरी लेना जरूरी हो जाता। प्रभुदयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। प्रभुदयाल जी, पश्चिम एशिया के जो हालात बन गए, हॉर्मुज से लेकर लाल सागर तक हालात बहुत खराब हैं। हमले हालांकि पिछली बार की तरह नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके असर की हम बात करें तो दुनिया में बहुत बड़ा संकट इससे हो सकता है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? मेरे विचार में जो ये लड़ाई चल रही है, इसका भौगोलिक क्षेत्र यानी जियोग्राफिकल एरिया अब बहुत बढ़ गया, क्योंकि जैसा आपने कहा अभी तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे दबाव बना हुआ था और जो कंट्रीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस्तेमाल कर रहे थे अपने एक्सपोर्ट्स के लिए, ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स के लिए, उन पे प्रेशर। लेकिन अब जो हूथीज ने रेड सी पे अटैक शुरू किए हैं, इससे बाब अल मंदब का इस्तेमाल होना और साथ ही साथ सुएज कैनाल का इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा। बंद ही हो गया है, क्योंकि वहां से क्यों जहाज जाएंगे जहां अटैक्स हो सकते हैं उनके ऊपर। अब देखिए, सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पोर्ट्स इधर गल्फ में भी थे और उधर जो रेड सी में भी। तो जब उसको यहां से तेल भेजने में मुश्किलात पेश आई तो उसने इस्तेमाल करना शुरू किया अपने उन पोर्ट्स का जो रेड सी में है। लेकिन अब हूथीज ने
अगर वहां लड़ाई छेड़ दी तो जो वहां से तेल जा रहा था वो बंद हो जाएगा। साथ ही साथ बाब अल मंदब से जहाज जो है, कार्गो शिप्स दाखिल होते हैं और स्ट्रेट हॉर्मुज के सुएज कैनाल के थ्रू वो जाते हैं यूरोप। तो ये पूरा ट्रेड इस क्षेत्र का बंद हो गया, ना यूरोप जा सकते हैं ना इधर से जो ऑयल शिप्स है। इसके अलावा देखिए, इजराइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, उसका नाम है एलियात, और जॉर्डन का इकलौता पोर्ट है अकबा। इन दोनों पे भी बहुत ज्यादा असर हो रहा है, क्योंकि इनका इस्तेमाल जो इजराइल एक तरफ और जॉर्डन करते हैं अपने सामान इंपोर्टेड एक्सपोर्ट के लिए थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदब और रेड सी। अब ये बंद हो गया, तो इससे जो इस क्षेत्र का जो इस तरह से तनाव बढ़ने का हम देख रहे हैं, इससे पूरे रीजन में जो लड़ाई है ये बहुत आगे बढ़ जा रही है। इजिप्ट में भी अटैक हो गए। देखिए, अमेरिकन ऑयल स्टोरेज टैंक एरिया है, टैंकर, वो वहां पर डमियत्ता पोर्ट पे है, मेडिटेरेनियन पे है वो डमियत्ता पोर्ट, वहां पर हुती ने अटैक कर दिया। तो इस तरह से जो इस लड़ाई का क्षेत्र है ये और बढ़ता जा रहा है, और ये बड़े एक चिंता का विषय। बिल्कुल प्रभुदयाल जी, अमेरिका दबाव बनाने के लिए लगातार ईरान पे हमले कर रहा है, लेकिन ईरान की जो पावर ऑफ रेजिलियंस है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ ईरान खाड़ी के अन्य देशों पर हमले कर रहा है, वो अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहा है। इस सब के बीच अमेरिकन पॉलिटिक्स की हम बात करें तो वहाँ पर जो वॉर पावर एक्ट की अगर हम बात करें तो एक वोट से वहाँ पर गिरा है, जो ईरान के ऊपर हमले रोकने के लिए वहाँ पर सीनेट में लाया गया था। तो ये मामला किस ओर बढ़ रहा है? क्योंकि एक तरफ अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहा है ईरान, अमेरिकन पॉलिटिक्स ट्रंप के ऊपर दबाव बना रही है, और अमेरिकन आर्मी ईरान के ऊपर दबाव बना रही है। देखिए, सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी, इसलिए जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर बन रहा था इस लड़ाई को बिल्कुल रोकने के लिए, वो जैसा आपने कहा एक वोट से हार गया वो। तो अभी जो किसी तरह का प्रेशर नहीं है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे, और वो लड़ाई छेड़ते रहना चाहेगा तो करेगा। और मेरे विचार में ट्रंप साहब ने तो ये साफ जाहिर कर दिया है कि वो रोकने वाले नहीं है टैक्स को, और दूसरी तरफ ईरान ने भी कह दिया है कि हम नहीं रोकेंगे। तो इस वजह से ये लड़ाई चढ़ती रहेगी, और इससे जो दुनिया भर में संकट फैला हुआ है, मसलन ऑयल का जो, ये सब जो है और आगे चलता जाएगा, फैलता जाएगा। ऑयल प्राइसेस अब करीब $90 पर बैरल पहुंच गए। तो आप सोचिए कि इससे जो ग्लोबल इकोनॉमी पे कितना बुरा असर हो रहा है, इन सब पे और ज्यादा असर होता जाएगा, क्योंकि अगर ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोल पाया, उधर बाब अल मंदब बन रहा, और जो नए नए ग्रुप बन रहे हैं, नए नए ग्रुप, खासकर जो सऊदी ने कई देशों का एक ग्रुप बनाया है वहां पर इस सब से लड़ने के लिए, तो इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो कंट्रीज अफेक्ट हो रही हैं वो तो कोशिश करेंगे कि हुतीज के अटैक बंद कराए जाए, हुतीज पे प्रेशर डाला जाए, लेकिन हुतीज इतनी आसानी से मानने वाले नहीं। देखिए, एक तो जो सऊदी अरब में और हुतीज में बड़ा रिलीजियस डिवाइड है। हुतीज जो है वो शिया हैं, और इनकी हमेशा से अनबन रही है सऊदी अरेबिया के साथ। ये बहुत पहले से एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। ठीक तो है सर। अब यह उभर के आगे आई है। इसी तरह से हिजबुल्लाह पे भी जो अटैक्स है वो कुछ इस वजह से भी है क्योंकि हिजबुल्लाह भी शिया है। तो ये दोनों तो सबसे पक्के प्रॉक्सीज है ईरान के, हुतीज एंड हिजबुल्लाह, और ये पूरी तरह से अब लड़ाई में आ गए। तो मेरे विचार में ये बड़ा एक मुश्किल हालात की तरफ ठीक है सर। प्रभुदयाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।